Hello बच्चों, let's see our question first. That says find the asymptotes of the curve r is equal to b sec a theta. So देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज देखो हमारा एसिम्प्टोट क्या होता है. एसिम्प्टोट इज द टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी. सो ये देखो हमारे एसिम्प्टोट की डेफिनेशन होती है. अब लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन में एक कर्व गिवन है. अवर कर्व इज r इज इक्वल टू b sec a थीटा. अब हमें इस कर्व का क्या करना है, एसिम्प्टोट फाइंड करना है. तो देखो हम सबसे पहला स्टेप करते हैं इसमें. इसका एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए वी विल सब्स्टिट्यूट एज u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय r एंड दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय b इंटू 1 बाय सेक क्या होता है, cos a थीटा. अब हम क्या करेंगे, अब हम u को जीरो की तरफ को अप्रोच कराएंगे. तो उसके लिए हमारा r किसकी तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ. तो अगर हमारा u हम जीरो को अप्रोच करा रहे हैं तो दिस मीन्स अवर cos a थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो. और cos जीरो की हमारी देखो जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दिस इज इक्वल टू cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, जहां पर हमारी n की वैल्यू किसमें बिलोंग करेगी, इंटीजर्स में बिलोंग करेगी. तो यहाँ से हमारी इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या आ गए, a थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. सो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. सो ये देखो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई. सो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, लेट कॉल से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाय बी इंटू कॉस ए थीटा की डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन ए थीटा इंटू ए थीटा का डेरिवेटिव ए. अब हम इस du डिवाइडेड बाय डी थीटा पर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एट थीटा इज इक्वल टू जो हमारी ये वाली वैल्यू आई है, दिस इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2a. इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाय b इंटू साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2a इंटू a. अब a से a कैंसिल आउट हो गया. अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू चलो नेक्स्ट उस पर लिख देते हैं स्लाइड पर. एंड इसकी वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय b इंटू माइनस 1 टू द पावर n. सो अब ये जो आया है हमने लेट कॉल दिस एज f डैश थीटा. ये जो हमारा du बाय d थीटा है ना, du बाय d थीटा एट थीटा इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू थी 2n प्लस 1 समथिंग, उसको हम f डैश थीटा बोल रहे हैं. सो देखो यहाँ से हमारे एसिम्प्टोट्स कितने आ जाएंगे, एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू r साइन थीटा माइनस जो हमारी थीटा की वैल्यू आई थी, लेट कॉल एज थीटा एन. सो मैं उसको भी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थीटा एन लिख देती हूँ. यहाँ पर जो भी हमारी थीटा एन बोल दिया, ठीक है. सो ये थीटा एन एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश थीटा. ये हमारा फाइनल एसिम्प्टोट होता है. अब देखो वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा r साइन थीटा माइनस थीटा एन की वैल्यू थी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2a इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश एस को लिख सकते हैं माइनस b डिवाइडेड बाय a इंटू माइनस 1 टू द पावर n. सो अब देखो, अब ये हमारा फाइनल एसिम्प्टोट हो गया. अब इसको हम थीटा की n की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम अपना एसिम्प्टोट फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4n इज इक्वल टू 0, हमारा एसिम्प्टोट देखो कितना आ जाएगा, एसिम्प्टोट आ जाएगा r साइन थीटा माइनस n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय a. ये आ गया हमारा n इज इक्वल टू 0 के लिए एसिम्प्टोट. सिमिलरली हम बाकी सब वैल्यूज के लिए भी n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए एंड सो ऑन के लिए हम अपनी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.